नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भारती और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न होमियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे के बारे में। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि मोटापा क्या है, लेकिन एक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इसके कॉज क्या हैं, इसके लक्षण क्या है और उसके बाद ये कैसे आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है, उसके बाद कैसे जल्दी से रिकवर हों अगर आप इससे या आप इसमें पड़े ही ना मोटापे वाली प्रॉब्लम में, और अगर आप इससे सफ़र कर रहे हैं तो कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो सके कुछ लाइफ में चेंजेस करके, कुछ मेडिसिन के थ्रू। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, ओबेसिटी ओबेसिटी क्या होता है, अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा वसा यानी कि फैट जब जमा होने लगता है और जब ये बहुत सारी बीमारियों को, जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं उनके साथ में जब ये आता है, उसे ही हम ओबेसिटी कहते हैं। जनरली हम किसी व्यक्ति को ओबेस नहीं कहते, उसे हम ओवरवेटेड कहते हैं। मतलब एक जो नॉर्मल वेट होता है उससे ज़्यादा वेट होना, ठीक है। और इसे हम कैलकुलेट करते हैं बीएमआई, मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू। उसके बाद दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा एज के लोगों में देखी जाती थी, जो फीमेल्स होती थी मेनोपॉज के बाद में देखी जाती थी। बट अभी के टाइम में ये स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, यंग एज के जो बच्चे होते हैं, मतलब ये हर एज ग्रुप को अभी इफ़ेक्ट कर रहा है दोस्तों। इसके बाद आप इसके रीज़न देख लीजिए, मतलब इसके क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला है एज फैक्टर। तो क्या है कि अगर कोई बेबी जो इन्फेंट है वो ओबेस हुआ है, उसका वेट ज़्यादा है, तो वो उस एज को, उस ओबेसिटी को वो उसी तरह से कंटिन्यू कर सकता है। और अगर बीच में वो दुबला हो भी जाता है तो उसकी एडल्ट जो अब बड़ा होगा, जो यंग एज में जाएगा, जब वयस्क होगा, तो वो ओबेसिटी उसको वापस से होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। उसके बाद फीमेल्स और मेल, तो क्योंकि महिलाओं में ये परेशानी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। वो एज 45 से लेकर के 50 साल की जो एज होती है उसमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। मेनोपॉज के बाद ये देखने के लिए मिलता है। और मेल्स में ये प्रॉब्लम 30 से 35 की एज के बीच में देखने के लिए मिलती है दोस्तों। उसके बाद जेनेटिक, मतलब अगर आपके परिवार में किसी, आपके मदर फादर, आपको ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को अगर ये है, तो ये आप में भी होने के चांसेस लगभग 50 से 60% तक हो जाते हैं। उसके बाद में है आपका क्या होता है, आपकी जो आदतें हैं, आप किस तरह से खाते हैं। क्योंकि कुछ लोग होता है टीवी देखते हुए खाते हैं, या बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से भी आप में ओबेसिटी हो सकती है। उसके बाद है सोशल और मेंटल जो स्टेटस बोल सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी हो गई, जैसे कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, बहुत बोल सकते हैं डिप्रेशन हो गया, अकेलापन हो गया। तो क्या होता है दोस्तों, ये जब सारी चीज़ें किसी व्यक्ति को जब होती है, जब इससे परेशान होता है, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी जो हैबिट है खाने की वो बहुत बढ़ जाती है। तो ये एक रीज़न हो गया। उसके बाद में आप बोल सकते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, अगर वो बहुत ज़्यादा आराम करना, मतलब बिल्कुल एक्सरसाइज, मतलब कुछ भी एक्टिविटीज़ अपनी नहीं करता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में है अल्कोहल, और बोल सकते हैं कि स्मोकिंग अगर वो करता है, ये प्रॉब्लम होगी। उसके बाद में है मेडिकल कंडीशन में पीसीओडी, हाइपोथायराइडिज्म, और जो अपनी जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है जहाँ से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, उसमें अगर डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे कि कसिंग सिंड्रोम हो जाए, और ग्रोथ जो हार्मोन होते हैं उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो ये कुछ मेडिकल कंडीशन है जिसके कारण आपको ओबेसिटी देखने के लिए मिलती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, इसके लक्षण देख लीजिए। जनरली ऐसा देखा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ एक वेट बढ़ना ही इसका एकमात्र लक्षण नहीं है। ऐसी बॉडी में ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप ओबेसिटी के शिकार हो गए हैं या हो रहे हैं। तो उसमें सबसे फीमेल्स में सबसे एक मेन रीज़न है इरेगुलर पीरियड्स का। उसके बाद में खर्राटे आना, स्नोरिंग करना। उसके बाद में सांस लेने में परेशानी होना, बहुत जल्दी थक जाना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, और स्ट्रेच मार्क्स होना जॉइंट्स, और
जॉइंट्स में, खासकर नीज़ में पेन होना, कमर में दर्द होना। उसके बाद एक काले टाइप की जो एक मोटी चमड़ी के जो निशान होते हैं वो आपको अपनी बगलों में, अपनी गर्दन पे वो दिखाई देते हैं दोस्तों। उसके बाद है क्या होता है कि अगर ऐसे ये जो कंडीशन होती है इसमें धीरे धीरे मोटापा बढ़ता है, तो मोटापे की वजह से इंसान अकेला रहने लगता है, उसे वो खुद लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं होता, उसे थकान होने लगती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसके आप पहचान सकते हैं कि आप या आपकी फैमिली में कोई ओबेसिटी का शिकार है या हो रहा है। उसके बाद में इसके साथ में क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो सबसे पहला है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, जो हार्ट की संबंधी जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाना, मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी। उसके बाद में जो अपना यूरिनरी जो डिस्ट्रेस हो जाना, यूरिनरी ट्रैक्ट डिस्ट्रेस हो जाना, पथरी हो जाना, जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें परेशानी हो जाना। उसके बाद अस्थमा और जो इनफर्टिलिटी मतलब जो प्रजनन में होने वाली जो समस्याएं हैं दोस्तों, वो इसमें देखने के लिए मिलती हैं। अब देख लीजिए दोस्तों कि आप इससे कैसे बच सकते हैं अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करके, अपने खाने में कुछ चेंजेस करके, खाने के तरीके में कुछ चेंजेस करके। तो मैं आपको 3 तरीके से एक पार्ट में डिवाइड करके बताती हूँ। पहला है क्या ना खाएं, देन फिर क्या खाएं, और तीसरा किस तरह से खाएं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या नहीं खाना है, तो आप मांसाहारी खाना खाना छोड़ दें। उसके बाद में है बटर, घी, चीज़, आइसक्रीम, ज़्यादा शुगर वाली चीज़, डब्बा बंद चीज़, चिप्स, आलू भुजिया, ये सारी चीज़ें बंद कर दें। ऑयली तला हुआ खाना जिसे बोलते हैं, पूरी भजिया, ये जो खाते हैं, चिप्स खाते हैं, ये ना खाएं। उसके बाद है जो कंद होते हैं उसमें शकरकंद हो गया, ये ना खाएं। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसमें काजू ये होते हैं, इन्हें आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके बाद में है फ्रूट्स में आप केला ना खाएं, चीकू ना खाएं, आम ना खाएं, ये फ्रूट्स हैं। अंगूर ना खाएं। तो ये फ्रूट्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल अवॉइड करें। उसके बाद में है क्या खाएं, तो खाने में मैं आपको बोलूँगी जो दलिया होती है, जो पुराना चावल होता है, मक्का जो होता है, इसे आप खा सकते हैं। दाल में दोस्तों मूंग की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, ये अपनी डाइट में आप ऐड कर सकते हैं। सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। हरी सब्जियां जो सीजनल सब्जी होती है जिसमें खासकर हरी सब्जियां होती हैं वो आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। उसके बाद है फ्रूट्स में आप सेब खा सकते हैं, ऑरेंज मतलब संतरा खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं। तो ये फ्रूट्स हैं, इन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए दोस्तों। खूब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, मतलब आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटिंग रखिए। पानी, कई बार क्या होता है हमें प्यास लगी होती है बट हमें लगता है कि हमें भूख लगी है और हम खाना खा लेते हैं। तो आप पानी अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कीजिए। उसके बाद किस तरह से नहीं खाना है, तो आपको गुस्से में खाना नहीं खाना है, आपको टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना है, आपको बात करते हुए नहीं खाना है, उसके बाद में झगड़ा करते हुए आपको खाना नहीं खाना है, और बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी नहीं खाना है, चबा करके आराम से आपको खाना खाना है दोस्तों। और एक जब आपको एक फीलिंग हो जाती है, जब आप खाना खाते हैं तो अब लगता है कि हाँ अब मेरा हो चुका है, तो उसी समय आप उठ जाएं। ये है कि उसके बाद है दोस्तों कुछ घरेलू उपाय मेरी तरफ से। तो आप सब जब शुरू में उठते हैं, सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले आप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आप 1 चम्मच शक्कर और आधा चम्मच नींबू का रस डालिए और उसे आप पी लीजिए। ये आपको डेली करना है। उसके बाद में अगर आप जैसे जो मेथी के दाने, मैंने आपसे इसके पहले भी कहा था, मेथी के जो दाने होते हैं उन्हें आप रात को भिगोइए, उसको अगले दिन खाना खाने से पहले आप खा लीजिए। ये क्या होता है कि आप खा लेंगे तो आपका पेट थोड़ा सा भर जाएगा और जो फैट बर्निंग के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद मैंने क्या किया था, मुझे भी ओबेसिटी का प्रॉब्लम था, तो मैं खाना खाने के पहले बहुत दो ग्लास कम से कम मैं पानी पी लेती थी। 15-20 मिनट पहले मैं 2 ग्लास अच्छे से पानी पी लेती। क्या होता है, हम लोग का एक टेंडेंसी होती है कि जब तक हमारा पेट नहीं भरता है हम लोग उठते नहीं हैं। तो अब क्या होगा, अब अगर पानी ले लेंगे तो आपका पेट खाना खाने के बाद एक लिमिट तक वो भर जाएगा, आपको ये फील होने लगेगा कि हाँ अब आपका पेट भर गया है। तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। क्या बात है, कुछ एक्सरसाइजेस
सीरियसली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ओबेसिटी में और डिप्रेशन से आपको दूर रखने में एक रीज़न भी है डिप्रेशन इसमें ओबेसिटी में कि हम अलग अलग रहने लग जाते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। ओवर ईटिंग की जो चीज़ है वो बढ़ जाती है। तो एक्सरसाइज में मैं सबसे पहले आपको सूर्य नमस्कार, मैंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखा है सूर्य नमस्कार का वेट लूज़ में। और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस जो जिसकी फ़ोटो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रही होगी, वो ये आप अपनी लाइफ में डेली कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए आप वॉक करने जाइए, मॉर्निंग में, इवनिंग में वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, कार्डियो जो होता है ये आप चीज़ें कीजिए। बैठिए मत, आराम मत कीजिए ज़्यादा, आप बस बिस्तर पे लेटे रहना, खाना पीना ये सब छोड़ दीजिए। तो ये कुछ हैबिट्स हैं जिसके या घरेलू उपाय और एक्सरसाइजेस हैं जो आपको प्रॉब्लम से अब निकलने में आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 मदर टिंचर हैं, उसके बाद में कुछ मेडिसिन्स हैं। तो मदर टिंचर हर किसी को लेना है। उसके बाद जो मेडिसिन्स हैं उसमें आपकी जो परेशानी है, जिस प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं, वो सिम्टम्स देख करके आपको मदर टिंचर लेनी है दोस्तों। तो सबसे पहला मदर टिंचर है फाइटोलक्का मदर टिंचर। ये जो हमारी बहुत ज़्यादा भूख, जो बार बार भूख लगने वाली जो टेंडेंसी होती है, इसे ये कंट्रोल करता है। उसके बाद में हार्मोनल वाली जो प्रॉब्लम होती है उसमें उसे ये मैनेज करता है। साथ में जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उसे ये मैनेज करेगा दोस्तों। उसके बाद में है फ्यूकस वेलिकुलोसिस। ये मदर टिंचर दोस्तों बोलते हैं थायराइड के कारण जो परेशानी हुई है उसमें ये आपकी मदद करेगा। उसके बाद में है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, उसमें ये हेल्प करेगा दोस्तों। तो ये दोनों मदर टिंचर की 10 से 15 बूंदें आपको ल्यूक वार्म वाटर, मतलब कि गुनगुने पानी में आपको मिलाना है। दिन में आपको इसे 2 बार लेना है, दोनों मदर टिंचर को। तो अब उसके बाद कुछ मेडिसिन है। तो कैलकेरिया कार्ब में मेन सिम्टम्स है दोस्तों, जो सिम्टम है जो कमर वाला जो पोर्शन होता है, एब्डोमेन वाला जो पोर्शन होता है, इसमें आपको फैट देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में स्वेटिंग, बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग देखने के लिए मिलती है, स्पेशली हेड वाले पोर्शन में स्वेटिंग देखने के लिए मिलती है, तो आप ये ले सकते हैं। उसके बाद है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम में जो लोअर बॉडी में फ़ैट देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि थाइस पे, बटक्स पे, इन पोर्शन में आपको फ़ैट देखने के लिए मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहेगा, एसिडिटी, गैस का प्रॉब्लम रहेगा, तो आप ये ले सकते हैं। ईटिंग जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, खाने की जो बोल सकते हैं जो आदत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। देन उसके बाद है फेरम मैट 30 पोटेंसी में। ये जो एनीमिक जो फीमेल्स होती हैं, एनीमिक उन लोगों में ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। उसके साथ साथ में वो बहुत गोरी दिखेंगी, एक सूजा हुआ उनका फेस दिखता है। उसके बाद उनकी कैसा होता है, पिटिंग उनको स्वेलिंग होती है, जैसे अगर आप ऐसे प्रेस करोगे तो गड्ढा पड़ जाएगा, ऐसे टाइप का उनका मोटापा होता है। बट ये किसी स्पेशली फिजिशियन की ऑब्जर्वेशन में ही आप इसे लें, क्योंकि अगर हीमोरेजिक अगर टेंडेंसी है तो उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। और जो जॉइंट वाला प्रॉब्लम है वो इसमें बढ़ सकता है, स्पेशली लेफ़्ट शोल्डर वाला। तो आप इसे किसी स्पेशल के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही लें, बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं। उसके बाद में है ग्रेफाइटिस। जिन फीमेल्स में पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता है और बहुत चबी होती हैं, बहुत गोरी होती हैं, और वो फीमेल ये ले सकती हैं ग्रेफाइटिस मेडिसिन। और प्रेगनेंसी के बाद जो फैट होता है, जो ओबेसिटी होती है, उसमें ये हेल्प करता है दोस्तों। देन उसके बाद में है लास्ट में थायराइडिनम 30 पोटेंसी में। तो थायराइड से सफ़र करने वाली जो फीमेल्स होती हैं उनमें वो उनके लिए मेडिसिन बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद ये जो फीमेल होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इनको लो बीपी का प्रॉब्लम होता है, तो ये कुछ मेडिसिन है। और इन्हें दिन में आप 3 बार लीजिए, 2-2 बूंद आपको लेना है डायरेक्ट टंग पर। और जो मदर टिंचर है उसको एक गुनगुने पानी में आपको 10-10 बूंदे, 10 से 15 बूंदे डाल करके आपको लेना है दोस्तों।